बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुल्क भर के वफाकी और सूबाई सरकारी मुलाजमीन के लिए अहम तरीन अपडेट। बजट में तनख्वाहों में पेंशन में जो इजाफे का ऐलान हुआ है, इनका फाइनल नोटिफिकेशन कब आएंगे और एक्चुअल में ये तनख्वाहें और पेंशन कब मिलेंगी। तो जो कम अज़ कम उजरत है वो 37,000 का ऐलान हुआ है। जिनकी तनख्वाहें 37,000 से कम है, 37,000 नहीं बन रही, इनके लिए नई खुशखबरी है। इनके लिए स्पेशल अलाउंसेस होगा, तो इनको मिलाकर इनकी तनख्वाह 37,000 दी जाएगी। जो बुजुर्ग पेंशन हैं, इनका सहारा जो है EOBI, तो आई पेंशन्स में इनका ऐलान नहीं हुआ, तो इसका बजट स्पीच में भी जिक्र नहीं है। तो क्या ये पेंशन्स बढ़ेगी या नहीं, इसका हम आपको बताएंगे। खैबर पख्तूनख्वा की मुलाजमीन हैं जो इनकी तनख्वाह और पेंशन्स में कितना इजाफा हुआ है, तो ये ऐलान हुआ था कि 10% तनख्वाहें और पेंशन्स बढ़ेंगी। फिर बड़ा एहतजाज भी हुआ, फिर इन्होंने ऐलान किया कि वफाक के बराबर तनख्वाहें और पेंशन्स बढ़ाएंगे, लेकिन अब ये है वफाक के बराबर नहीं बढ़ेंगी, या इससे ज़्यादा बढ़ेंगी या कम होंगी। ये जो अपडेट होगी वो हम आपसे शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह अपडेट रहेंगे। लास्ट ईयर जो है अढ़ाक रिलीफ 30 से 35% का इजाफा हुआ था। फेडरल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन 4 जुलाई को आया था। जुलाई के पहले हफ्ते में नोटिफिकेशन आ जाता है जी फेडरल गवर्नमेंट का। इसके बाद सूबाई हुकूमत का नोटिफिकेशन आते हैं। तो KPK की जो नोटिफिकेशन है वो 11 को आता है। जो सिंध गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन है वो 15 जुलाई से पहले जो है वो तमाम सूबाई हुकूमतों के नोटिफिकेशन आ जाते हैं। लेकिन ये जो तनख्वाहों में इजाफा होता है ये 1 जुलाई से होता है। तो 1 जुलाई के महीना जब जुलाई का महीना जब ख़त्म होता है, तो जिसकी तनख्वाह मिलती है, तो 1 अगस्त को जो आपकी तनख्वाह मिलेगी, जिनको करंट महीने की तनख्वाह मिलती है, इनको 1 अगस्त को मिल जाएगी। पेंशन्स भी 1 को मिल जाती हैं, लेकिन पेंशन्स ने सबको जो 1 पे मिल जाती हैं, लेकिन कुछ महकमे, कुछ अदारे ऐसे हैं जो 1 महीने की तनख्वाह जो है इन हैंड रखते हैं। अदारे की ये जो तनख्वाह पड़ी होती है, ये तनख्वाह जो है 1 सितंबर को मिल जाएगी। तो याद रहे, जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो इंशाल्लाह ताला हम आपको बताएंगे, तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी देते रहेंगे हम लोग। तो जिनकी तनख्वाहें 37,000 से कम है, चूँकि जो ऐलान हुआ है 37,000 से कम जो उजरत है, उसका जो है 2 नवंबर 2023 को फेडरल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है। इसी तरह सिंध गवर्नमेंट का भी एक नोटिफिकेशन है, जो लास्ट ईयर कम अज़ कम तनख्वाह थी वो 25,000 से बढ़ाकर 32,000 की हुई थी, और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था जी। तनख्वाह जो है कम अज़ कम जो इसकी उजरत थी वो 32,000 थी, एक स्पेशल अलाउंसेस की सूरत में मिलेगी। इसको मिलाकर 37,000 बताई गई थी। पिछले साल ये 35,000 थी, 32,000 थी, तो ये बड़ी अच्छी खबर थी। ऐलान हो जाता था, इस पर अमल नहीं होता था। लास्ट ईयर जो था वो ये नोटिफिकेशन भी आया था, जिनकी तनख्वाह जो है 32,000 से कम है, इनको 32,000 कर दी जाएगी। तो अब जो है वो जिनकी तनख्वाह 37,000 से कम है, इनको स्पेशल अलाउंसेस मिला के जो है इनकी तनख्वाह 37,000 कर दी जाएगी। लेकिन याद रखें, ये बेसिक तनख्वाह है, ओरिजिनल होगी, तो 37,000 से कम नहीं होगी, और इसमें एक स्पेशल अलाउंसेस होंगे। तो इसमें जो हाउस रेंट हो, ये दूसरे टैक्सेस वगैरह ये शामिल नहीं होंगे। इसमें एक स्पेशल अलाउंसेस दिया जाएगा, जिसकी वजह से ये आपकी तनख्वाह जो है 37,000 हो जाएगी। तो ये स्पेशल नोटिफिकेशन था जो खुशखबरी का, ये हमने आपको सुनाया है। और जो KPK के वज़ीर आज़म हैं मुज़म्मिल असलम साहब, इन्होंने ऐलान किया था कि तनख्वाहों में पहले तो ऐलान हुआ था कि 10%, लेकिन अब जो वफाक का इतना इजाफा करेंगे कि पहले तो इन्होंने बड़ी बात की थी कि 1% हम तनख्वाहों में इजाफा करेंगे, लेकिन अब जो गवर्नर सिंध है, गवर्नर KPK के, वो कह रहे हैं कि वज़ीर आला फंस चुके हैं, अब तनख्वाहें तो बढ़ानी पड़ेंगी। अब हकीकत यही है कि अब तनख्वाहें बढ़ानी पड़ेंगी, वफाक के बराबर करनी पड़ेंगी, जबकि ऐलान तो हो गया है कि जी इन्होंने वर्ड्स यूज़ किए थे कि 25% तनख्वाहों में इजाफा करेंगे और 26%, अगर वफाक 25% इजाफा करेगा तो ये 26% बढ़ाएंगे। तो अपने अल्फाज का पास रखते हुए इन्हें पेंशन और तनख्वाहों में इजाफा तो करना पड़ेगा। 20 से 25% इजाफा हुआ है वफाक और बाकी सूबों में भी, तो KPK जो है इससे ज़्यादा बढ़ाएगी। तो ऐलान के मुताबिक हाँ बिल्कुल इजाफा होगा। 10% वाली बात तो ख़त्म हो गई थी, एहतजाज जो जब ख़त्म हुआ था तभी ख़त्म हो गई थी, इसलिए आप मुत्तमिन रहें, इंशाल्लाह ताला तनख्वाहों में वफाक के बराबर इजाफा होगा। जो EOBI वाले पेंशन हजरात हैं, बुज़ुर्ग हैं, इनका बजट का ऐलान नहीं हुआ, पेंशन का बजट में भी ऐलान नहीं हुआ। जो बुज़ुर्ग हैं, हमें इनकी आवाज़ बननी चाहिए, तो हमें इनके लिए आवाज़ बननी चाहिए। और जो है इनकी कम अज़ कम जो उजरत है वो मतलब कि वो बराबर तो हो, तनख्वाह और पेंशन के बराबर तो हो। तो पूरा साल हम जो है इनके लिए आवाज़ उठाते रहें, लेकिन कम अज़ कम जो इनकी ज़रूरत है वो नहीं बन रही। तो बिलावल भुट्टो साहब हैं, इन्होंने भी बात की थी कि जो बुज़ुर्ग पेंशन हैं इनकी पेंशन में इजाफा करेंगे, लेकिन अब जो सिंध में भी अभी कोई पेंशन का ऐलान नहीं हुआ जी, इस बजट का ऐलान ही नहीं हुआ। तो जो भी उम्मीद तो है कि नोटिफिकेशन आएगा इंशाल्लाह ताला।
लेकिन एक एक्शन भी है जो है EOBI वाले पेंशन्स हैं, कम अज़ कम उजरत के बराबर तो होनी चाहिए। इस वक्त 37,000 रुपये है। तो अब जो कुछ ऐसे घराने भी हैं जिनका जो है घर जो है इन बुज़ुर्ग पेंशन से चल रहा है, तो एक तो ज़्यादती है इनके साथ, तो मतलब खुलम खुला ज़्यादती है इनके साथ ना। तो पेंशन मतलब कि पेंशन और तनख्वाह में बराबर इजाफा नहीं हुआ। एक मतलब कि हमें पेंशन और तनख्वाह में बराबर इजाफा चाहिए था, लेकिन पेंशन्स में कोई टैक्स नहीं लग रहा। तो ये एक अच्छी खुशखबरी है कि पेंशन्स में टैक्स नहीं लगा रहे। तो लेकिन हम बार बार ये मुतालबा दोहराते रहेंगे, तनख्वाह और पेंशन्स में बराबर इजाफा होना चाहिए। तो बराबर ही इजाफा होता है, लेकिन पुराने पेंशन्स जो हैं पेंशन्स में ज़्यादा इजाफा होता है, तो ये भी मुतालबा करते रहेंगे। तो बुज़ुर्ग पेंशन्स के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे हम, चाहे पेंशन्स जो इनकी पेंशन्स और तनख्वाह में इजाफा करना चाहिए, कम अज़ कम उजरत के बराबर ही इजाफा किया जाए। अगर आप मुत्तफ़िक हैं तो आप कमेंट्स में बताएं, आप इनकी आवाज़ बने, तो बुज़ुर्ग पेंशन्स की आवाज़ बने, घर बैठे इनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दें प्लीज़। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप बुज़ुर्ग पेंशन से हज़रात क्या अगर साथ देना चाहते हो तो कमेंट्स में बताएं कि क्या इनकी उजरत में इजाफा करना चाहिए इनकी पेंशन्स में या नहीं। तो जो भी अपडेट है वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। आज की जो खबर थी वो खुशखबरी थी, वो हमने आप लोगों को सुना दी है कि जो है फ़ैसला जो है वो 37,000 मतलब उजरत जो है कम अज़ कम 37,000 बन रही है। तो जो जिनकी 37,000 नहीं है तनख्वाह, उनकी 37,000 बन जाएगी स्पेशल अलाउंसेस को मिलाकर। तो जो भी न्यू अपडेट होगी वो हम आपसे शेयर करेंगे। अब तक यही थी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।